Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter electrostatic potential and capacitance। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो पहली बात है न्यूमेरिकल्स ऑन द बेसिस ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। ठीक है, सो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी से रिलेटेड हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीजें कर चुके हैं। थियरिटिकल पार्ट खत्म कर लिया था, उसके बाद में हमें न्यूमेरिकल्स करने थे जो हम लोग नहीं कर पाए थे प्रीवियस लेक्चर में। लेकिन कोई डरने की जरूरत नहीं है, आज के लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद में हम कोशिश करेंगे, एक टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, कि जब कैपेसिटर को बैटरी से जोड़ा जाता है तो कुछ वर्क डन किया जाता है बाय द बैटरी, कुछ एनर्जी स्टोर होती है। एनर्जी का फॉर्मूला इवन तो आपको मालूम है, हाफ CV स्क्वायर होता है। उसके अलावा कुछ जो एनर्जी है वो बेटा लॉस हो जाती है, उस एनर्जी के बारे में हम लोगों को बात करनी है। एंड इफ पॉसिबल तो हम लोग कोशिश करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉप्स पर पहुंचने की। अब देखो कौन से टॉपिक कितने कवर होते हैं वो तो इस बात पर डिपेंड करता है कि न्यूमेरिकल्स में हमें कितना टाइम जाता है। हालांकि मैंने 5 से 6 ही न्यूमेरिकल लिए, लेकिन 5 से 6 न्यूमेरिकल में आपका कॉन्सेप्ट जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस था, जो कि थियरी पार्ट हम लोग प्रीवियसली कर चुके हैं, जिसे मैं यहां पर भी कर सकता था, लेकिन हम लोग फिर से एक बार क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे और स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो रिकॉल किस प्रकार से करें बोलो, दो तरीके करने के, पर मैं चाहूंगा कि अब देखो बार बार एनिमेशन देखने के बजाय हम लोग थोड़ा सा थियरिटिकली, क्योंकि देखो बढ़ाओ अपनी सोच का दायरा, बढ़ाओ और अपना कोशिश करो कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं, कैसे चीजें हैं। जैसे हमारा जो टॉपिक था रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस था, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस एंड लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, ये वाला हमारा टॉपिक था। इसको एक बार हम लोग क्विकली रिवाइज करेंगे बेटा, फटाफट से, बिना समय गंवाए आपको रिवाइज करना है। हमारे पास में एक कंडक्टर है, दूसरा ये कंडक्टर है, इसकी कैपेसिटी C1 है, इसकी कैपेसिटी C2 है, इस पर चार्ज बेटा Q1 है, इसका पोटेंशियल V1 है, इसकी एनर्जी U1 है। ठीक है, V1 Q1 U1 C1। इस वाले केस में हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसका पोटेंशियल बेटा V2 है, कैपेसिटेंस C2 है, चार्ज इस पर Q2 है और इसकी एनर्जी U2 है। फॉर्मूले रिकॉल करने, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, और इसके बाद हम लोगों ने क्या कर दिया था, इसमें हम लोगों ने इन्हें कनेक्ट कर दिया था एक पतली कंडक्टिंग वायर से। तो जब ऐसा किया गया तो हमारे पास में जो सिचुएशन आई वो कुछ इस तरह से, ये C1 और ये C2, ये बेटा यहां पर Q1 डैश, ये यहां पर U1 डैश, ये यहां पर पोटेंशियल V, यहां पर Q2 डैश, U2 डैश और V। पोटेंशियल दोनों का क्या हो जा रहा था, कॉमन हो जा रहा था। ठीक है, सो ये जो चीजें थी इसको हम लोगों ने किस प्रकार से किया था, चार्ज कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगाया था, Q1 प्लस Q2 बराबर Q1 डैश प्लस Q2 डैश। वहां पर हम लोगों ने कॉन्सेप्ट लगाया, यहां पर हम लोगों ने पहला फॉर्मूला लिख लिया था, Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2, और यहां पर हम लोगों ने लिख लिया था, किस प्रकार से लिखा था बेटा, फटाफट रिकॉल करो, देखो ये रिकॉलिंग चल रहा है पहले। सो Q1 डैश बराबर C1V एंड Q2 डैश बराबर C2V, और इन दोनों को सॉल्व करने के पश्चात हमारे पास में कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया था, जो था C1V1 प्लस का C2V2 अपॉन C1 प्लस का C2। अब यदि आप बुकलेट उठा के देखोगे तो इसके अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट भी लिखा हुआ है। ये जो फॉर्म उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको, व्हेन these formulas are valid only when polarities of the capacitors are same. When the two capacitors of same polarities are connected together, then these formulas will be valid. और यदि पोलैरिटी चेंज हो जाती है तो कुछ चेंज आपको दिखाया गया होगा, वहां पर माइनस साइन लग रहा होगा। ठीक है, यस और नो। और उसके बाद में हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद में हम लोग एक फॉर्मूला और निकाल लिया था, वो था लॉस ऑफ एनर्जी का, और वो कितना आया था बेटा, C1 C2 अपॉन 2C, हाफ साइड में लग लेता तो भी चल जाता था, V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले सारे रिकॉल हो गए क्या, एक बार बताओ, क्या सारे फॉर्मूले आप लोगों को रिकॉल हो चुके हैं या कुछ बाकी है अभी भी? आई डोंट थिंक सो कि कोई फॉर्मूला ऐसा होगा जो आपको अभी नहीं आ रहा होगा। सो अब मैं चाहता हूं कि अब हम लोग सामने न्यूमेरिकल आपके सामने रिप्रेजेंट कर दिया जाए। आजा भैया, ओके, आ गया प्यारा सा छोटा सा न्यूमेरिकल।
अब मैं आपको बता दूं, यदि एग्जामिनर चाहता है आपको हैरान परेशान करना तो इस टाइप का क्वेश्चन बनाएगा, ठीक है। लेकिन अमूमन ये देखा गया है कि मेडिकल एंट्रेंस में एग्जामिनर आपको कैपेसिटर के टॉपिक पे इतना ज्यादा परेशान नहीं करता है। लेकिन भाई देखो, हर एक एग्जामिनर तो एक जैसा नहीं होता है, हर कोई दयावान होता है क्या? नहीं, कोई क्रूअल भी होगा, थोड़ा सा खूंखार भी हो सकता है। तो वो फिर आपको परेशान करने के इरादे से कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन भी सेट कर सकता है। यस और नो? तो चलो मान के चलो यदि कर भी देता है तो आपको डरना है क्या? बिल्कुल भी नहीं डरना। देखो सबसे पहले तो आप है ना डेटा को बनाइए। क्या बनाइए? डेटा। तो देखो, अब कैपेसिटर ऑफ 2 माइक्रोफैरड चार्ज टू 50 वोल्ट, इसका मतलब ये दिया गया है कि यदि आपके पास में C1 बराबर 2 माइक्रोफैरड और V1 बराबर आपको गिवन है कितना? 50 वोल्ट, ठीक है, इज कनेक्टेड इन पैरेलल। देखो उन सब चीजों को भूल जाओ, पैरेलल में दिया है क्या दिया, उस पर तो फोकस भी मत करो। मैं आपको बता रहा हूं, बिना उसके भी सवाल सही हो जाएंगे आपके। लेकिन फिर भी यदि 2 से ज्यादा कैपेसिटर होंगे तब आपको सोचनी पड़ सकती है। लेकिन आपके लिए दो ही सफिशियंट है, आपके लिए 2 ही कैपेसिटर लगा के देगा विद अनादर कैपेसिटर ऑफ। तो मैं देखो इसको यहां पे लिखूं क्या साइड में? C2 बराबर 1 माइक्रोफैरड एंड चार्ज टू 20 वोल्ट। बोलो, ये डेटा गिवन है। फाइंड कॉमन पोटेंशियल चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड द लॉस ऑफ एनर्जी। बोलो, अब कितने प्रतिशत विद्यार्थी ऐसे हैं जो इस सवाल का डेटा देखने के पश्चात खुद से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं? चलो हाथ खड़े करो। अरे देख लूंगा मैं, टेंशन मत लो। कई लोग सोचेंगे मोबाइल में हमने हाथ खड़ा भी कर लिया तो दिखेगा क्या सर को? कोई बात नहीं, आप करो तो सही। चलो, समय सीमा शुरू होती है आपकी अभी, और आपको इस सवाल को सॉल्व करने के लिए दिए जा रहे हैं 5 मिनट पूरे। तो ये इसका ये मतलब नहीं कि मैं 5 मिनट यहां पे भंगड़ा करने वाला हूं। मैं शुरू कर दूंगा, स्क्रीन को पॉज करके 5 मिनट आपको खुद से कंसीडर करना है, ठीक है। 5 मिनट से अंदर में ही सवाल हो जाना चाहिए। 5 मिनट में इसलिए दे रहा हूं क्योंकि पहले आपको फॉर्मूले रिकॉल नहीं होंगे, सीधा पहला सवाल दिया है आपको। तो इन सब कारणों से मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं, ठीक है। चलो जी लो अपनी जिंदगी 5 मिनट तक, और अब आ जाओ यहां पे। हो गए 5 मिनट सबके खत्म। अब देखो सबसे पहले किस प्रकार से करें। यदि मैं डायरेक्टली, देखो आपको मैंने इसमें 3 सवाल दिए बेसिकली, भले ही मैं 5-6 सवाल बोल रहा हूं, लेकिन एग्जैक्टली 5-6 सवाल नहीं होंगे, हमको 10-15 सवाल कर लेंगे उसमें। लेकिन देखो मैं भले ही यहां पर देखो सीधा सीधा एक पहला पॉइंट पूछा गया, फाइंड द कॉमन पोटेंशियल। तो मुझे इसको बिल्कुल छेड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इफ आई नो द फॉर्मूला, तो मैं किसी से डरता ही नहीं हूं। बोलो, इफ आई नो द फॉर्मूला देन डू आई नीड टू फियर? कुछ भी डरने की जरूरत नहीं है। अब कई लोग बोल रहे हैं सर मैंने बुकलेट देखी, वहां पे तो कुछ माइनस वाला भी एक फॉर्मूला था, उसका क्या करें? जब कुछ नहीं बोला है तो इसका मतलब यही है कि वो सेम पोलैरिटीज ऑटोमेटिकली कनेक्टेड है, ठीक है। चलो, सो नाउ पुट द वैल्यू, एज यू पुट द वैल्यू C1 V1, तो आपने लिखा 2 माइक्रोफैरड। तो देखो माइक्रोफैरड से डरने की जरूरत नहीं है। इसका रीजन ये है कि देखो माइक्रो माइक्रो आएगा, माइक्रो माइक्रो आएगा, नीचे भी माइक्रो माइक्रो आएगा, माइक्रो कॉमन लेके कटेगा। लेकिन फिर भी आप लिख के करिए, मैं नहीं लिख रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कट जाएगा। लेकिन यदि किसी को विश्वास नहीं हो मेरी बातों पर तो भैया मैं क्या कर सकता हूं, लिखो वहां पे। माइक्रो को हटाओगे तो 10⁻⁻⁶ आएगा। मैं लिख ही नहीं रहा हूं। V1 मतलब आपने लिख दिया 50 प्लस C2 1 इंटू V2 20 डिवाइडेड बाई C1 मतलब 2 प्लस C2 1। सबको सॉल्व करिए, 50 दूना 100 और 20, 120 डिवाइडेड बाई 3 40 वोल्ट। ओ, चुटकियों का सवाल था सर, 5 मिनट बहुत ज्यादा दे दिए थे। यस मैं जानता हूं, पर मैंने दिए। कैलकुलेशन करोगे, सोचोगे। आधे लोगों को तो ये फॉर्मूला याद नहीं आया होगा, भले ही मैंने 2 मिनट पहले कराया था, लेकिन फिर भी फॉर्मूला तो याद नहीं आया होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। आगे क्या लिखा है? चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। अब देखो यहां पर मैं आपको बताता हूं, कई लोग क्या करते हैं ना, सवाल पूरा पढ़ते नहीं है और यहां से निकालते। Q1 बराबर C1 V1, C1 है 2 माइक्रोफैरड इंटू 50 वोल्ट, तो यहां पर आ जाएगा 100 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये निकाल लिया पहले Q1, और फिर यहां से यहां निकालेंगे Q2 बराबर C2 इंटू V2। अब मैं C2 से सीधा लिख रहा हूं 1 इंटू 20, तो मेरे पास में आएगा 20 माइक्रोकूलम। बोलो,
कई लोगों ने ये निकाल लिए होंगे, लेकिन आप कॉमन सेंस से खुद से भी सोचिए, क्या एग्जामिनर आपसे ये वाले आंसर चाहता है क्या? हाँ, एग्जामिनर आपको फंसा सकता है। चार्ज बिफोर, मतलब इसी सवाल की लैंग्वेज में वो बोल देगा what was the charge on the capacitor prior to connecting in parallel, पैरेलल में जोड़ने से पहले। यही तो होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्या होता है, सवाल आसान होते हैं, बस वहां पे लैंग्वेज में थोड़ा सा है ना, वो थोड़ा सा जलेबी की तरह सीधा होता है, बस और कुछ नहीं है। मतलब हर सवाल भी नहीं, थोड़े थोड़े से। चलो ये आया 120, ये आंसर नहीं है हमारे सवाल के। ये क्यों नहीं है आंसर? क्योंकि ये प्रायर है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये भी ऑप्शन में रहेगा। क्यों? क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे जरूर होंगे जो सवाल को पूरा सुनेंगे नहीं, पूरा देखेंगे नहीं, और फटाक से लगाएंगे और गलत कराएंगे। चलो आगे बढ़ो। तो अब मुझे क्या चाहिए सर जी? मुझे चाहिए Q1 डैश। बोलो, हाउ विल आई कैलकुलेट द Q1 डैश? सो आई विल राइट Q1 डैश बराबर C1 डैश V1 डैश। बट C1 डैश कुछ नहीं होता, क्योंकि कैपेसिटी इज द कैपेसिटेंस इज व्हाट? एब्सोल्यूट, तो वो तो चेंज नहीं होगा। और V1 डैश तो कॉमन पोटेंशियल। तो बेटा C1 आपके पास था 2 माइक्रोफैरड, और V कितना आया था कॉमन पोटेंशियल? 40 आया था मेरे को, जहां तक याद है 120 बटे, हाँ। आंसर विल बी 80 माइक्रो कूलम। माइक्रो लिख नहीं रहा हूं, बाद में सीधा यूज कर रहा हूं। बोलो सही है क्या Q1 डैश का आंसर? और दूसरा है आपके पास में Q2 डैश, तो फिर से वही कहानी, C2 डैश V2 डैश। तो आप लोग लिखेंगे C2 इंटू V। C2 है आपके पास में 1 इंटू ये है 40, तो बेटा आपके पास में 40 माइक्रो कूलम इज द आंसर फॉर Q2 डैश। मैं यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, देखो Q1 डैश प्लस Q2 डैश करके देखो, 80 और 40 कितना हो गया? 120। और इससे पहले भी देख लो, 100 प्लस 20 120। चार्जेस कंजर्व फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम। कितनी बार बोलूं, अब तो मुझे भी याद हो गया। सो सर इसका मतलब आपको पहले नहीं याद था? अरे याद था भाई, बोल रहा हूं बस। चलो अगला पॉइंट क्या है? लॉस ऑफ एनर्जी। अब बोलो, लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला कितने प्रतिशत विद्यार्थियों को नहीं आता है? सर हमें नहीं आता। सो लॉस ऑफ एनर्जी विल बी इक्वल्स टू व्हाट? हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 द होल स्क्वायर। बोलो फॉर्मूला लगा के। C1 C2 कितना था? C1 2 माइक्रोफैरड इंटू C2 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 1 माइक्रोफैरड अपॉन C1 2 माइक्रोफैरड प्लस 1 माइक्रोफैरड इंटू V1 और V2 कितने थे बेटा? वो मुझे भी याद नहीं, मेरे को भी देखने पड़ेंगे। कहां था? 50 और 20। तो देखो यहां पर 50 माइनस 20 का स्क्वायर कर दीजिए और आपके सामने आंसर बनने लगेगा। कैसे? देखो 1/2 से 2 तो 2 कैंसिल कर लीजिए, और यहां पर देखिए क्या बनेगा? 10 टू द पावर माइनस का 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, और ये बनेगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6 इंटू, और क्या आएगा? ये कैसे किया समझ में आया? 10 टू द पावर माइनस 6 कॉमन, 2 प्लस 1 3, 50 में से 20 गए, कितने बचे? 30, 30 का स्क्वायर करोगे तो आंसर विल बी 900। अब कैंसिलेशन करो जरा छोटा सा, 10 टू द पावर माइनस 6 से एक 10 टू द पावर माइनस 6 जाएगा, 3 से इसको काटोगे तो ये 3 बार जाएगा, और 2 जीरो से काट लोगे तो 2 जीरो से ये -4 बचेगा। मतलब आंसर विल बी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 4 जूल, या फिर 300 माइक्रो जूल। जो भी आपको अच्छा लग रहा है वो आंसर आप लिख सकते हैं। बताओ इन सवालों में कहां परेशानी लगी? सर ऐसे मत बोलो, पहला सवाल था, इसके लिए आपने ही इजी वाला लिया होगा जानबूझ के। ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो यही सवाल होते हैं, डेटा बदलेगा और आपको हैरान परेशान कराएगा, वो और क्या है। अगला सवाल लो भाई, अगला सवाल देखिए क्या है। पेन तो चेंज करूं पहले मैं। A conducting sphere of radius 2r carrying a charge q is joined to an uncharged conducting sphere of radius r. Find the charge flown through connecting wire. इसका मतलब क्या है पहले तो ये समझिए। जब तक आप ये चीज समझेंगे नहीं, क्वेश्चन पूछ के आ रहा है, तब तक आप सवाल नहीं कर सकते। ये बात को समझिए। हाँ, दिस क्वेश्चन कैन बी कंसिडर्ड एज द
डिफिकल्ट वन। तो भैया देखो, हम लोग जानते हैं ये कंडक्टिंग स्फीयर दिया है, और कंडक्टिंग स्फीयर दिया है तो C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है, तो कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होती है, ठीक है। तो इसका मतलब पहला वाला जो C1 है, अरे ये क्या बन गया, पहला वाला जो C1 है वो आएगा बेटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2R। बोलो सही है क्या, C1 सही है। चलो आगे आ जाओ, C2 लिखो बेटा, C2 कितना आएगा, रेडियस R है तो ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। बोलो सही है, C1 C2 लिख लिए। दूसरा, यहां पर फिर दिया गया है Q1 बराबर Q और Q2 बराबर दिया गया है 0। Q2 बराबर कितना दिया गया है, 0 दिया गया है। अनचार्ज है मतलब चार्ज 0 है। अब यहां से आप देखिए क्या किया जा सकता है। अब आपसे क्या चाहिए, फाइंड द चार्ज फ्लोन थ्रू द कनेक्टिंग वायर। मतलब यदि मुझे Q1 डैश पता लग जाए और तो मैं Q1 माइनस Q1 डैश कर लेता हूं, या फिर Q2 डैश पता लग जाए तो भी मैं कर सकता हूं Q2 डैश माइनस Q2 कर लूंगा। भाई जाहिर सी बात है, बस यही करना है। तो अब करें कैसे, हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, बोलो बोलो। तो भैया सर हम तो ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे सर Q1 डैश बराबर C1 इंटू वी। वी क्या, कॉमन पोटेंशियल। मतलब सर पहले कैसे तो भी करके कॉमन पोटेंशियल निकाल लेता हूं मैं। देखो आपके तरीके से सोच रहा हूं मैं, हाँ ये हो सकता है ये थोड़ा सा लेट लगेगा आपको सवालों को समझने में, थोड़ा सा लंबा करेंगे हम लोग सवाल को, लेकिन समझना जरूरी, क्योंकि देखो आज का जो टॉपिक है उसमें क्वेश्चंस को डिफिकल्ट माना जाता है। चलो ठीक है, तो बेटा पहले यहां पर V1 लिख लो। तो V1 बराबर कैसे निकालोगे, Q बराबर CV, तो V बराबर कितना आएगा, Q1 बाई C, तो Q अपॉन 4 पाई, सॉरी चलो ठीक है लेने दो ऐसे ही, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R। और यहां से V2 निकालोगे तो V2 कितना आएगा, 0। सही है क्या भाई, Q2 तो 0 है, अपॉन में कुछ भी कर लो। तो मैं कॉमन पोटेंशियल पहले निकाल लेता हूं। तो बेटा कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आपके पास में, या तो आप इसको लगाइए C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, या फिर आप सीधा सीधा लिख सकते हैं, सीधा सीधा Q1 प्लस का Q2 अपॉन C1 प्लस का C2, दैट विल बी योर कॉमन पोटेंशियल। यस और नो, बोलो कितने लोग एग्री कर रहे हैं। चलो अब आप देखो C2 V2 से भी निकाल सकते हैं, C1 V1 से भी निकाल सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा आसान रहेगा। क्यों, क्योंकि इससे सीधा मिल जाएगा आपको Q डिवाइडेड बाई, भाई चार्ज तो गिवन था ना, C1 कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R प्लस 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। अब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन, तो 2R प्लस R 3R, तो आप लिख सकते हो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3R। बोलो सही है क्या, यहां तक कोई परेशानी बिल्कुल नहीं। कॉमन पोटेंशियल मैं निकाल चुका हूं, तो अब मैं निकाल सकता हूं कितना, Q1 डैश, तो ये Q1 डैश कितना आएगा, C1 इंटू वी। C1 कितना था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2R इंटू वी कितना है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 3R। बोलो सही है क्या, यस। तो कैंसलेशन कर दीजिए, यहां पे कटिंग करिए, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R से R, तो आपको आंसर मिल रहा है बेटा यहां पर 2Q बाई 3, इट इज द वैल्यू ऑफ Q डैश। बोलो सही है क्या। तो अब आप बता दीजिए कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, चार्ज फ्लोन Q1 वाले पे, जिसपे पहले Q चार्ज था, बचा 2Q बाई 3, तो दोनों का सब्ट्रैक्शन, मतलब आंसर विल बी Q बाई 3, आंसर विल बी Q बाई 3। क्या सवाल कर पाए या नहीं कर पाए, कितने लोगों का सही हो गया था, चलो होना ही चाहिए। आगे बढ़ो। अब देखो मैं ऐसे भी तूफान एक्सप्रेस भी चला के सवाल तो करवा दूंगा, लेकिन वो सवालों का सिग्निफिकेंस नहीं बचेगा यदि सवाल ही आपको समझ में नहीं आए कि चल क्या रहा है, सवाल की लैंग्वेज क्या है, कैसे हमें करना है। भले एक तरह के सवाल दिखते हैं इसमें, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है। देखो सवाल, अब देखो क्या किया, एन आइसोलेटेड कैपेसिटर ऑफ अननोन कैपेसिटेंस हैज बीन चार्ज टू पोटेंशियल V0,
दिस कैपेसिटर इज देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी सी इफ कॉमन पोटेंशियल इज V, जो कि V0 से छोटा है, फाइंड अननोन कैपेसिटेंस। दिस कैपेसिटर देन, अच्छा ये वापस से कॉपी हो गया है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, सेम लाइन कॉपी हो गई। फाइंड द अननोन कैपेसिटेंस कैसे किया जाए, सोचो और बोलो। सर सबसे देखो, इसलिए मैं बोल रहा हूं हमेशा सबसे पहले क्या करो, सिस्टम बनाओ। C1 V1 Q1, बोलो C1 कितना दिया गया है, अननोन है, मैं इसे C मान लेता हूं या जो भी मानना है, या C0 मान लेता हूं, जो भी मानना है। देखो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। चार्ज टू पोटेंशियल V0, तो मैं इसे V0 मान लेता हूं। नाउ इस पर चार्ज Q1 कितना आएगा बेटा, ये आ जाएगा आपका Q0 मान लेता हूं, जो आएगा C0 V0, बोलो सही है क्या, यस। दूसरा बोलो C2, दिस कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C, तो इसे मैंने दिया है C, और इसका V2 बोलो फटाफट कितना है, कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर, अनचार्ज कैपेसिटर है तो V2 जीरो आएगा और Q2 भी आपका जीरो आएगा, बोलो सही है क्या। अरे यस और नो, बस काम खत्म। अब क्या है, कॉमन पोटेंशियल इज V, देन फाइंड अननोन कैपेसिटर्स। तो कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस का C2, बोलो सही है। V आपको गिवन है C1 V1, तो आपने लिख दिया C0 इंटू V0 प्लस का जीरो, क्यों, C2 तो C है लेकिन V2 क्या है, जीरो है, अपॉन C1 प्लस का C2, तो आप लिखोगे C0 प्लस का C, यस, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा बेटा, देखो आप लिखोगे V इंटू C0 प्लस का V इंटू C बराबर C0 इंटू V0, C0 वालों को कॉमन ले लीजिए, सो आपके पास में बचेगा, कितना बचेगा, उधर ले जाता हूं, C0 कॉमन लेने पर V0 माइनस का V बराबर V इंटू C, सो इट इंप्लाइज C0 विल बी इक्वल्स टू V इंटू C अपॉन V0 माइनस का V। अब देखो ये सवाल जो है ना, ये मैंने डेटा के फॉर्म में नहीं लिया है, मतलब मैंने क्या किया, ऐसा डेटा लिया, CV वगैरह टर्मिनोलॉजी अटकाई है। अब ऐसी टर्मिनोलॉजी जब बच्चा देखता है तो वो पहली सवाल को छोड़ ही देता है कि यार ये तो हमसे होना ही नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये, सवाल को पढ़िए, 10 सेकंड तो सवाल को दीजिए पढ़ने के लिए, हो सकता है कि नहीं हो सकता है बाद में डिसाइड कीजिए, पहले जस्ट गिव सम टाइम टू द क्वेश्चन, यदि हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कोई बात ही नहीं है, तब तो हम पढ़ेंगे और पढ़ेंगे, लेकिन हो जाए तो क्या बुराई है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे क्या, हाँ लो भाई अगला सवाल, सिंपल टाइप के सवाल हैं, देखो हर एक टाइप में कुछ ना रिलेटेड वहीं से कर रहे हैं, लेकिन लैंग्वेज को पकड़ना सिखा रहा हूं मैं। A capacitor of capacitance 5 microfarad is charged to potential 20 volt and then isolated. Now an uncharged capacitor is connected in parallel to it. If the charge distributes equally on these capacitors, find the total energy stored in the capacitor. कैसे करोगे बोलो फटाफट सोचो। एज पर हमारा जो तरीका है वो ये कहता है कि पहले मैं लिख लेता हूं C1, जो आ गया कितना 5 माइक्रोफैरड, फिर मैं लिख लेता हूं V1 जो उसने गिवन है कितना 20 वोल्ट, फिर मैं लिख लेता हूं Q1 जो होगा वो आपका आएगा C1 V1, जिसे मैं निकाल सकता हूं 20 पंजे 100, तो ये आ गया 100 माइक्रो कूलम, बोलो सही है क्या, बिल्कुल सही है। नाउ दूसरा, नाउ एन अनचार्ज कैपेसिटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल टू इट, मतलब C2 बराबर, उसके बारे में कुछ बोला नहीं है, लेकिन V2 के बारे में श्योर है, जीरो है, क्योंकि Q2 बराबर जीरो है। Q2 जीरो होने के कारण मैं C2 के बारे में भले ही मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना श्योर हूं कि C2 कुछ भी होने दो, लेकिन V2 जीरो है और Q2 जीरो है। अब आगे की सवाल को पढ़िए, आगे क्या बोल रहा है,
कि हम लोगों ने क्या किया है कि इसमें एक चीज बोली गई है, इफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूट्स इक्वली ऑन दीज कैपेसिटर्स, मतलब यह है कि Q1 डैश बराबर Q2 डैश है। तो यहां से आपको एक चीज पता लग रही होगी, पता है क्या? देखो, चार्ज विल रिमेन कंजर्व, तो 100 प्लस 0 बराबर Q1 डैश बराबर प्लस Q2 डैश, लेकिन ये दोनों बराबर हैं, तो आप कह सकते हो कि Q1 डैश जो आएगा वो आएगा 50 माइक्रोकूलम, और Q2 डैश जो है वो भी आपका मिलेगा 50 माइक्रोकूलम। बोलो सही है क्या? दोनों सेम टू सेम मिलने वाले हैं, क्योंकि एज पर द गिवन डेटा। लेकिन आपको तो ये चाहिए नहीं, आपको क्या चाहिए? फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब इसको कैसे करोगे? इसको कैसे करोगे? यहां पे जाके आपकी गाड़ी अटकने लग गई। तो मैंने बोला ठीक है भाई, प्रॉब्लम यहां पर जो अटक रही है वो ये है कि देखो, जब आप इसे कॉमन पोटेंशियल से कनेक्ट करोगे तो देखो, चार्ज तो कंजर्व रहेगा, तो Q1 डैश बराबर Q2 डैश, वो तो कहानी सही चल रही है। लेकिन हमारे पास में ये C2 की वैल्यू नहीं दी है। यदि C2 की वैल्यू दे रखी होती तो मेरे पास फिर सवाल में कुछ बचता ही नहीं। तो अब इसको किया कैसे जाए? सोचो ये C2 कितना आना चाहिए। दैट इज द क्वेश्चन विच यू नीड टू थिंक अबाउट इट। सोचो, सोचते हैं। देखो, Q1 डैश बराबर Q2 डैश है, यस और नो? आपने बोला बिल्कुल सही है। अच्छा, जब इन पर चार्ज आ चुका है तो ये चार्ज सेम है, तो आप इसे C1V बराबर C2V लिखोगे कि नहीं लिखोगे? बिकॉज बोथ विल बी एट कॉमन पोटेंशियल, यस और नो? तो फिर यहां पर एक स्टेप आ जाएगा और आपका काम बन जाएगा। कैसे? V से V कैंसल, तो C1 विल बी इक्वल्स टू C2 इटसेल्फ। अरे, C1 विल बी इक्वल्स टू C2 इटसेल्फ, क्योंकि चार्ज सेम है, पोटेंशियल सेम है, तो कैपेसिटी शुड ऑल्सो बी सेम। मतलब C2 की भी वैल्यू 5 माइक्रोफैरड ही थी। हो सकता है सवाल में आपसे यही वैल्यू भी पूछ ले, हो सकता है, मैंने नहीं पूछी। बट क्या हमारा जो रास्ता जा रहा है वो यहीं से जा रहा है कि नहीं जा रहा है? बिल्कुल जा रहा है। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। ठीक है, यही सवाल है। सो कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? सोचो सोचो सोचो। अब देखो, एक बार एक और चीज निकाल लीजिए। यहां पे जो बच गई है वो क्या है? कॉमन पोटेंशियल। क्या रह गया? कॉमन पोटेंशियल भी तो निकालना है, वो तो निकाला ही नहीं मैंने। निकालो कॉमन पोटेंशियल। तो बेटा, कॉमन पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा C1V1 प्लस का C2V2 अपॉन C1 प्लस का C2। अब यहां पर आपको श्योर है कि C2 बेटा 5 माइक्रोफैरड ही है। V1 आपको मालूम है, अरे V1 आपको मालूम है 20, और V2 कितना था? 0 था। तो V2 0 होने का वो 0 हो जाएगा। तो यहां से कॉमन पोटेंशियल निकाल लीजिए, कितना आएगा बेटा? ये आएगा 5 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 5 प्लस का 5। तो इसका आंसर आएगा बेटा कितना? 10 वोल्ट। दैट इज द कॉमन पोटेंशियल, दैट इज द कॉमन पोटेंशियल, यस और नो? तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। अब देखो, इनिशियल यदि मैं एनर्जी की बात करता हूं, U इनिशियल, तो U1 आएगा कितना? हाफ C1V1 स्क्वायर। तो आपने लिख दिया हाफ इंटू 5 माइक्रोफैरड इंटू V कितना था? 50 वोल्ट से चार्ज किया था ना? सॉरी, चेक कर लेता हूं एक बार, नहीं तो गलती नहीं होनी चाहिए। 20 वोल्ट था। क्या है ना, कई बार हम लोग पेज चेंज करते तो वहां से वहां तक पहुंचते समय 20 का स्क्वायर, तो आपके पास में कितना आएगा बेटा? देखो, 20 का स्क्वायर करोगे 400, तो ये बच जाएगा 200, 200 पंजे 1000 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 6, तो ये आ गया 500 माइक्रोजूल। ये U1 मिल गया। श्योर है सर इसका करें क्या? ये तो U1 है बेटा। U2 कितना आएगा? तो U2 आएगा आपका 0। क्यों 0 है भाई? फॉर्मूला लिखो। U2 का फॉर्मूला लिखोगे आप हाफ C2V2 का स्क्वायर। लेकिन जब चार्ज 0 था तो V2 भी 0, तो यहां पर आंसर कितना आएगा? 0 आएगा बेटा U2 का, यस और नो? तो U इनिशियल कितनी थी? तो आप लिखोगे U इनिशियल थी मेरे पास में 500 प्लस का 0, मतलब हो गया 500, यस और नो? और वो क्या है? माइक्रो जूल। दैट इज द इनिशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। अब यहां पर सवाल में उसने कौन सी पूछी है?
टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो ये देखो पहले 500 थी, पहले कितनी थी 500 थी, बाद में देख लेते हैं। देखो हमारे पास सारा डेटा तो है ही है, C1 C2 तो है ही है। कॉमन पोटेंशियल कितना है उनका 10 है, तो बता दीजिए कितना आ जाएगा फटाफट। U1 डैश बराबर हाफ C1 V स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू C1 कितना था 5 माइक्रो फैरड इंटू V1 कितना है 10 का स्क्वायर। फटाफट देखिए कितना आ रहा है। देखो 10 का स्क्वायर करोगे 100 और 100 पंजे 500, 500 का आधा, मतलब ये आ गया है 250 माइक्रो जूल, और प्लस का ये भी कितना आएगा 250 माइक्रो जूल। सो क्यों U1 डैश और U2 डैश ये सेम आंसर आ रहा है, क्योंकि सेम ही है, तो टोटल कितनी हो जाएगी 500 माइक्रो जूल। कुछ गड़बड़ी हो रही है क्या हमारे से सवाल में? पहली एनर्जी और फाइनल एनर्जी सेम क्यों आ रही है हमारे पास? लॉस तो आ ही नहीं रहा हमारे पास, लॉस भी उतने का ही होना चाहिए था, कहीं ना कहीं देयर इज सम प्रॉब्लम। यदि मुझसे लॉस पूछा हो जाता, if the charge distributes equally on each capacitor, find the total energy stored in the capacitor। टोटल एनर्जी तो 500 जूल ही आ रही है और पहली वाली भी 500 आ रही है। हालांकि यदि मैं एनर्जी लॉस ऑफ एनर्जी का फॉर्मूला यदि मैं लगाता हूं, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस का हाफ C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर करता हूं, बराबर है ना? यस। कहां पे कौन सा इश्यू कर गया? ये मैंने सही तो लिखा है ना 20 का स्क्वायर, और ये एक बार चेक करो फटाफट। हाफ C1 5 माइक्रोफैरड, V1 20 है, 20 का स्क्वायर मैंने 400 लिखा था, 2 से काटा 200 इंटू 5000 इंटू 10⁻⁻6 500 माइक्रोजूल। ये 500 मैंने कैसे लिख दिया, सॉरी, ओके 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 ओके, ये 500 कैसे लिख दिया जब यहां पर आपको मिल रहा है ऑलरेडी 1000, तो ये इट शुड बी द 1000 माइक्रोजूल, यस और नो? इट इज 1000 माइक्रोजूल, दैट वाज द मिस्टेक विच आई मेड। क्योंकि वही बोल रहा हूं ना, यू इनिशियल आपके पास में यदि 1000 है और फाइनल भी 1000 आ रही है, ऐसा हो कैसे गया, दैट वाज माय डाउट, और जो क्लियर भी हो गया। तो अब आप देख लिए लॉस इन एनर्जी यदि आप चाहिए तो भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, 1000 माइनस का 500, सो दैट इज ऑल्सो 500 माइक्रो जूल। ठीक है, एक ही सवाल में कितने सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। अच्छा एक बात बताओ, ये वाला सवाल थोड़ा सा टेढ़ा लगा, एक रेडियस वाला भी सवाल मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूं, तो सवाल बिल्कुल इसी पैटर्न में चलेंगे, कोई ऐसा नया कुछ भी नहीं होगा, बट सवाल की लैंग्वेज को पकड़िए और उसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फंडा वही है, बार बार वही फॉर्मूले लग रहे हैं, कुछ भी नया नहीं है। भले यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, लेकिन आपको मालूम है कि एक क्वेश्चन के अंदर में 2 2 3 3 ऑलरेडी क्वेश्चन है और ज्यादा ही है। करो। A capacitor of capacity C0 is charged to certain potential and energy stored in it is U0. Now this capacitor is connected in parallel to uncharged capacitor of capacitance C. Find the loss of energy. अच्छा देखो ये वापस से सब कुछ कॉपी हो गया है, वो ऑटोमेटिकली वो सिस्टम का थोड़ा सा है कुछ, तो भी अभी देखना पड़ेगा इसमें क्यों क्वेश्चन दोबारा कॉपी हो गया है। ओके लेट इट बी, लेकिन एक बात बताओ हमें पहले तो, क्या ये वाला सवाल आप खुद से कर पाओगे इस बार, या ये भी मुझे ही करना पड़ेगा? सर कर दो ना आप ही, क्यों हमारे जान लेने के पीछे पड़े हो? चलो करते हैं बेटा। देखो एक तरीका तो ये है कि मैं सीधा सीधा डेल्टा यू का फॉर्मूला लगा के देखूं, तो आप बोलोगे डेल्टा यू का फॉर्मूला काम कर रहा है क्या सर? पहले देखो तो सही, यदि मेरे मन में आ रहा है तो देखने में क्या बुराई है। इसको क्या हो गया C1 C2 C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, क्या ये फॉर्मूला लगा के काम बन सकता है? देखो अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी C0 इज चार्ज टू सर्टन पोटेंशियल, ठीक है, वो पोटेंशियल दिया नहीं है, एनर्जी स्टोर्ड इन इट इज U0। नाउ इट इज कनेक्टेड टू कैपेसिटर कनेक्टेड इन पैरेलल टू अनचार्ज कैपेसिटर विद ऑफ कैपेसिटेंस C। तो C0 और C तो मिल रहे हैं, लेकिन V1 और V2 में परेशानी है। V2 तो भले ही आपको 0 मिल जाएगा, लेकिन V1 के बारे में आइडिया नहीं है, तो उस केस में हम लोग क्या करें? बोलो कैसे करूं मैं? कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। भाई देखो जब कुछ नहीं सूझ रहा है तो फिर हमारी पुरानी मेथड से ही हमें काम करना पड़ेगा। क्वाइट
थोड़ा सा लेंदी हो सकती है, लेकिन आपके आंसर्स तो आपको प्रॉपरली ही देगी। देखो इनिशियली देखो इसका कैपेसिटेंस है सी नॉट और इसका पोटेंशियल अननोन है। मैंने मान लिया लेट्स से ये वी नॉट है, ठीक है, कितना मान लिया, वी नॉट, और इसकी एनर्जी है यू नॉट। तो यहां से जरा देखो यू नॉट विल बी इक्वल्स टू हाफ सी नॉट वी नॉट का स्क्वायर। यस और नो? मैं बोला सही बात है। अरे यस और नो, मैं वी नॉट मान सकता हूं कि नहीं मान सकता? बिल्कुल मान सकता हूं। अब यू नॉट गिवन है, सी नॉट गिवन है, तो वी नॉट का आंसर यहां से आप निकाल सकते हो और वो आंसर आपको मिल सकता है वी नॉट बराबर अंडर द रूट ऑफ 2 u नॉट अपॉन सी नॉट। मिल तो जाएगा, लेकिन इससे हमारी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ गई। कॉम्प्लिकेशंस क्या हो रही हैं? बढ़ रही हैं। यस और नो? तो फिर क्या करूं भाई? कुछ तो सोचो। जब तक सोचोगे नहीं तब तक काम नहीं चलेगा। मैं तो सोच के 2 मिनट में बता दूंगा आपको, लेकिन आप भी तो सोचिए कि क्या किया जा सकता है, क्योंकि लॉस का फॉर्मूला तो यही लग रहा है, लेकिन इसमें डेटा की परेशानी हो रही है। सर C1 तो मिल रहा है हमें, लेकिन V1 माइनस V2 में V2 भी मुझे मालूम है कि 0 है, लेकिन V1 का क्या किया जाए? तो देखो V1 का क्या किया जा सकता है। आराम से मिल गया आपको, V नॉट मिल गया कि नहीं मिल गया? U नॉट और C नॉट के टर्म्स में, बस खत्म कहानी। पुट द वैल्यूज एंड सॉल्व इट। तो आपने लिखना है डेल्टा U बराबर हाफ इंटू सी नॉट इंटू सी अपॉन सी नॉट प्लस सी इंटू, और V1 कितना आया था? देखो V1 था V नॉट का स्क्वायर, मतलब V नॉट का जो स्क्वायर है, तो वो यहां से 2u नॉट अपॉन सी नॉट डायरेक्टली भी लिख सकते थे। 2u नॉट अपॉन सी माइनस का 0। जब आप कैंसलेशन करने जाओगे तो बेटा ये C से ये वाला C कटेगा, 2 से ये वाला 2 कटेगा, तो डेल्टा U का आंसर सी नॉट वी नॉट अपॉन सी नॉट प्लस C। बहुत ही सिंपल सा आंसर आपके पास में आ चुका है। बोलो ये U नॉट है, ठीक है? नहीं तो पता लगा कई लोग V नॉट मान के चलेंगे। नहीं, सवाल हो सकता था कि नहीं हो सकता था? सर इतनी जल्दी तो हमने सोचा भी नहीं था कि ऐसे भी कर लेंगे हम लोग। सोचना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास में वो लेंदी वाला मेथड है। कैसे? देखो मैं बताता हूं। C1 बराबर है आपके पास में C नॉट, V1 बराबर आपको मालूम नहीं है, अननोन है, ठीक है, और Q1 बराबर भी आपके पास में अननोन है, लेकिन U1 बराबर उसने दे रखा है U नॉट, ठीक है। बाद में C2 बराबर आपको C दे रखा है, V2 बराबर आपको 0 दे रखा है, Q2 बराबर आपका अपने आप 0 हो जाएगा और U2 बराबर भी 0 हो जाएगा, ठीक है। क्या अब यहां से आपका दिमाग चल रहा है कि नहीं चल रहा है? बोलो। देखो थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन सवाल हो जाएगा आपका। फिर क्या करूंगा मैं? यहां पे C1 डैश बराबर, तो C1 बराबर का C नॉट रह जाएगा, और V कॉमन पोटेंशियल होगा, बराबर है। फिर उसके बाद में Q1 डैश और U1 डैश, ये सब निकालते रहना पड़ेगा फिर आपको। तो यहां से लंबा होगा, लेकिन सवाल जरूर सॉल्व होगा आपसे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देखते हैं। चलो आ गया सवाल, ही आ गया। सवाल को पढ़ो और बताओ क्या पॉसिबिलिटीज हैं। A capacitor A of capacitance 4 microfarad is charged to 30 volt and another capacitor B of capacitance 2 microfarad is charged to 15 volt. Now the positive plate of A is connected to negative plate of B and negative plate of A to the positive plate of B. Find the final charges of each capacitor and loss of electrostatic energy in the process. ये आपका सवाल है, ठीक है। अब इसमें कैसे कर सकते हैं इस सवाल को? देखो पहले मतलब प्रीवियस ईयर में मैं इस क्वेश्चंस को काफी लेंदी मेथड से करवाया करता, लेकिन बाद में मेरे को ये वाला जो पॉइंट समझ में आया मतलब ये वाली मेथड बहुत इजी लगी। तो और इसमें फॉर्मूले का काम ज्यादा है, कॉन्सेप्ट लगाने का काम कम है। मतलब कॉन्सेप्ट से हम लोग इसमें थोड़ा सा समय लगता है। कॉन्सेप्ट वाला भी मैं एक प्रोसेस बताऊंगा जिसमें मैं लॉस ऑफ एनर्जी से रिलेट करवाऊंगा आपको, लेकिन उससे पहले हम लोग इसको खत्म करते हैं, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। क्या तरीका है? यहां पर एक पॉइंट ध्यान रखना। वो क्या है? कुछ नहीं बोला, लेकिन यहां पर एक पॉइंट बोला है कि पॉजिटिव प्लेट ऑफ ए इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ बी। मतलब आपके दिमाग में पॉइंट, बत्ती जली या नहीं जली, पहले तो ये बताओ। क्या बत्ती सर जलानी है, वही हमें नहीं समझ में आया। तो देखो मैं समझाता हूं। पहले तो आप लिखो C1 बराबर, आप लिखोगे कितना है, 4 माइक्रोफैरड। C1 लिखते ही आपको लिखना है आपका V1 कितना है बेटा, 30 वोल्ट। C1 V1 से आप लिख सकते हो Q1
कितना आएगा बेटा, 4 तिया 12, 120 माइक्रो कूलाम। और यहां से आप चाहें तो U1 भी लिख सकते हैं, ठीक है, चाहें तो, मतलब लेंदी करना है तो। फिर यहां पे आ जाइए Q2, Q2 कितना है बेटा, 2 माइक्रो फैराड। V2 कितना है, 15 वोल्ट। Q2 कितना आएगा, 15 दुना 30 माइक्रो कूलम। सही है। अब आपको क्या चाहिए, फाइंड द फाइनल चार्ज एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ओ तो कैसे करेंगे, बताओ कैसे करेंगे। तो बेटा लॉस ऑफ एनर्जी तो आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। कैसे, डेल्टा यू बराबर हाफ C1 C2 अपॉन V1, सॉरी C1 प्लस का C2 इंटू V1 माइनस V2 की जगह इस बार V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। रिकॉल द फॉर्मूला, जो फॉर्मूला रिकॉल नहीं करेगा उसे पाप लगेगा। करो, आ जाओ। हाफ C1 और C2 कितने थे, एक था 4 और एक था 2, जहां तक है एक बार चेक कर लो बेटा। यस, 4 और 2 हैं। तो लिखो क्या करना है, हाफ 4 माइक्रोफैरड इंटू 2 माइक्रोफैरड अपॉन 4 माइक्रोफैरड प्लस 2 माइक्रोफैरड इंटू V1 प्लस का V2। पोटेंशियल्स को क्या करना है, इस बार ऐड कर देना है। तो फॉर्मूला ऐसा हो रहा है 30 माइनस का 15। अब देखो, अब यहां पर एक पॉइंट आता है जिसको मैं समझाता हूं। देखो कई लोग लिखेंगे इसे 30 माइनस का 15, ठीक है, और स्क्वायर कर देंगे। चलो मान के चलो आपने 30 माइनस 15 करना है, 13 प्लस 30 प्लस 50 करना है, पता कैसे लगेगा। तो ये देख लेते हैं पहले, इसको पहले सॉल्व करो। देखो क्या, एक तो ये पॉइंट हो सकता है यहां पे कोई ऐसे करेगा और कोई ऐसा भी कर सकता है 30 प्लस 15 वाला। तो चलो देखते हैं क्या होता है। तो आप यहां पर देखोगे तो 2 से तो ये 2 कट जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 6 से 10 टू द पावर माइनस 6 कट जाएगी, 4 और 2 6 से बेटा ये 2 बार बचेगा और ये बचेगा 3। तो यहां पर आएगा 2/3 इंटू माइक्रो तो है ही है। अब जिसने 30 में से 15 सब्ट्रैक्ट करके 15 का स्क्वायर करेगा वो लिखेगा इसे 225 और 3 से काटेगा तो ये आएगा 2 इंटू 7 5, मतलब ये आ गया 150 माइक्रो जूल। या तो आपके पास में ये आंसर आएगा या फिर आप लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे 2/3 इंटू 45 का स्क्वायर, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, 2/3 इंटू 45 इंटू 45। सॉल्व करो बेटा, 3 से काटोगे 1 5, 15 दूना 30, 45 इंटू 30 करने पर 0 एज इट इज, 3 पंजे 15 की 5, 1 3 जो 12 और 1 13। देखो आंसर का फर्क देखो, 1350 माइक्रोजूल और एक आ रहा है 150 माइक्रोजूल, ठीक है। तो अब क्या करें सर, कौन सा सही है। देखो अब यहां पर आओ, पहले तो कहां पर आओ, क्योंकि देखो यही चीजें तो मुझे बता नहीं था कि आप एग्जाम में कर पाओ। तो देखो यहां पर हाफ C1 V1 स्क्वायर से एनर्जी निकालो, तो 2 3 3 900 और कितना हो जाएगा, हाफ C1 मतलब 4 और 30 का स्क्वायर, तो यह आएगा 900 दूना 1800 और इसका निकालोगे तो U2 जो आएगा, इससे नहीं पता लगा रहा है क्या, हाफ इंटू 2 15 का स्क्वायर, मतलब आ गया कितना, 2 से 2 कटेगा 225, ठीक है। 1800 और 225 2025 आ रही है। अच्छा ठीक है, मतलब यहां से परेशानी हो सकती है आपको, यहां से आपको परेशानी हो सकती है। तो यहां पर जो U1 प्लस U2 है वो आपके पास में आ रहा है 2025। सो आप नहीं पकड़ पाओगे कौन सा वाला लॉस में आ रहा है ना, लग रहा है। चलो ठीक है, मैं बताता हूं कैसे करेंगे। अब देखो ये काम आपने कर लिया है, लेकिन कॉमन पोटेंशियल तो अभी भी आपका निकालना बाकी है ना। कॉमन पोटेंशियल में क्या हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल में निकालना बाकी है, तो कॉमन पोटेंशियल की तरफ जाइए। तो आप लगाओगे फॉर्मूला V बराबर C1 V1 माइनस का C2 V2 अपॉन C1 प्लस का C2। तो आप लिखोगे 4 इंटू 30 माइनस 2 इंटू 15
डिवाइडेड बाई 4 प्लस का 2, तो बेटा 3 चौका 120 में से गए 30, तो 90, 90 बटे 6, 90/6 कितना आएगा, 6 कम 6 15 वोल्ट बराबर। 15 वोल्ट आने के पश्चात आपकी कहानी शुरू हो जाएगी, क्योंकि देखो यहां तो सब लोग माइनस ही लगाएंगे, यहां किसी से कोई गलती नहीं होगी, यहां कोई गलती नहीं करेगा। गलती देखो मैं अभी बता रहा हूं बार बार, गलती जो होगी वो इसी स्टेप में होगी कि क्या करें, 30 - 15 करके ये वाला आंसर निकाले, या 30 + 15 करके, क्योंकि फॉर्मूला तो अब बेटा v1 + v2 हो गया है, फॉर्मूला तो अब आपका v1 + v2 हो गया है, एज पर फॉर्मूला सोचते हैं हम लोग तो। सो इस केस में अब आप लिखोगे तो ये आ जाएगा, तो Q1 डैश बराबर आ जाएगा C1 × V, जो कि आपके पास में आएगा 4 × चार्जेस निकाल दे रहा हूं मैं पहले आपको, यदि आप चार्जेस नहीं चाहते हैं तो पहले एनर्जी भी निकाल सकते हैं, निकालनी तो सारी चीजें हैं। 4 × कितना 15, आंसर इज 60 माइक्रोकूलम, और Q2 डैश बराबर देखिए C2 × V, मतलब कितना है 2 × 15, तो ये आएगा 30 माइक्रोकूलम। 90 था क्या पहला भी, एक बार चेक करो टोटल चार्ज। ओके हाँ, अब यहां पर ध्यान से देखिए क्या हो रहा है, यहां पर चार्जेस क्या हो रहे हैं ना, मतलब कैपेसिटर का यदि मैं डायग्राम बनाऊंगा तो आपको और ज्यादा समझ में आएगा। वो ये है कि इस वाले सवाल में आधे लोगों की तो ट्यूबलाइट वैसे ही ऑफ हो गई होगी। देखो क्या हो रहा है, पहले ये पॉजिटिव ये नेगेटिव था, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है, ये प्लस माइनस प्लस और माइनस, तो यहां से देखो क्या होगा, यहां से आपका चार्ज करेगा एंट्री, तो ये Q1 होगा और ये Q2 होगा, बराबर ऐड होंगे, यस और नो, कब, जब मैंने पॉजिटिव पॉजिटिव लगाए हैं। लेकिन यदि यही कहानी को मैं ऐसे कर दूं, कैसे कर दूं, सोचिए, यदि मेरे पास में यहां पर पॉजिटिव वाला है और यहां पर एक नेगेटिव वाला है, ठीक है, इन दोनों को मैं कनेक्ट तो कर ही रहा हूं, और यहां से जब मैं बैटरी दूंगा, देखो प्लस माइनस माइनस और प्लस, तो प्लस माइनस माइनस प्लस करने पर यदि मेरा यहां से Q आ रहा है, तो ये Q1 और ये वाला बेटा Q2 होना चाहिए, यस और नो, मतलब चार्जेस की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी, यस और नो। तो इसके कारण अब आप जो वो टोटल कर रहे थे, किधर गया टोटलिंग जो आप मार रहे थे, किधर गया किधर गया किधर गया, ये रहा टोटल क्या कर रहे थे, 120 + 30 कितना हो रहा था 150, तो वो अब 150 ना होके कितना बच गया 90। तो अब आपको यही ध्यान रखना है कि उल्टी प्लेट लग रही है तो मतलब आपकी कहानी भी बहुत कुछ बदल जाती है, और कहानी बदलने के पश्चात ऐसी आती है कि ये हमें 90 से 90 मैच करता हुआ मिल रहा है, अदरवाइज आप परेशानी में अटक जाओगे। चलो एक और पॉइंट, जो U1 डैश निकालोगे वो क्या निकालोगे, हाफ इंटू C1 V1 स्क्वायर, तो बेटा हाफ इंटू C1 कितना है, अरे C1 कितना था, C1 था आपके पास 4, और V1 कितना 15 का स्क्वायर, कर लो इसको सॉल्व, 2 से काटोगे 15 15 225, और 225 और ये 4 से कटा है 2, तो कितना आ जाएगा 450 माइक्रो जूल, सही है। और U2 डैश बोलो कितना आएगा, हाफ C2 V2 स्क्वायर, मतलब हाफ इंटू 2 इंटू और 15 का स्क्वायर, तो बेटा कितना आ जाएगा, ये देखो 15 15 225, तो ये आ गया 225 माइक्रो जूल, देख लीजिए। अब ये अलग अलग एनर्जीज की बहुत सारी वैल्यूज मैंने यहां पर निकाल के आपके सामने रखी हुई हैं। सो जब आप यहां पर, एक तरीका तो यह है कि आप इसे प्लस मान के करोगे, फिर यहां पर माइनस से खेलोगे, मतलब प्लस और माइनस में यही कंफ्यूजन होता है। तो मैं इसके लिए आपको सिंपल सी चीज बताऊं क्या करना है, आ जाइए, किधर गया फॉर्मूला, ये रहा, ठीक है सर, बहुत सारी स्लाइड आगे पीछे हो गई, आगे पीछे हो गई, सवाल को एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिए। अब देखो, जब कभी भी आपको ऐसा सवाल दिया जाए, नाउ द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ए इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव प्लेट ऑफ बी, ध्यान सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, नाउ द पॉजिटिव प्लेट ऑफ ए इज कनेक्टेड टू नेगेटिव प्लेट ऑफ बी एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ ए टू द पॉजिटिव प्लेट ऑफ बी, तो इसका मतलब आपको हमेशा क्या करना है, कॉमन पोटेंशियल के फॉर्मूले में माइनस लगाना है। सुन लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं, कॉमन पोटेंशियल के फॉर्मूले में माइनस लगाना है, और इस फॉर्मूले में जो प्लस लिखा है उसे भी माइनस से ही सॉल्व करना है। मतलब ध्यान दीजिए, मैं कॉमन पोटेंशियल का जो फॉर्मूला लिखता हूं C1 V1 प्लस का C2 V2,
अपॉन C1 प्लस का C2 एंड लॉस ऑफ एनर्जी का जो फॉर्मूला लिखता हूं हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस का C2 इंटू V1 माइनस का V2 का होल स्क्वायर। ये लिखता हूं यही दो फॉर्मूले हमारे काम में आते हैं। अब जब ये कब है, जब पॉजिटिव और पॉजिटिव एक साथ कनेक्टेड है इन पैरेलल। लेकिन यदि पॉजिटिव और नेगेटिव वाला कनेक्शन आए तो आप लोग क्या कीजिए, टेक मैग्नीट्यूड एंड यूज द फॉर्मूला लाइक दिस। कैसे कि V बराबर C1 V1 माइनस C2 V2 अपॉन C1 प्लस का C2 एंड U बराबर डेल्टा U बराबर हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस का C2 और इसे V1 माइनस V2 ही रहने दीजिए। दिमाग खत्म, लगाना ही नहीं है दिमाग ज्यादा, क्योंकि मैं बता रहा हूं एग्जैक्टली बुक्स में भी ऐसा ही कुछ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जब सॉल्व करेंगे सवाल तब हम लोग इन चीजों पर यहां पहुंच जाएंगे तो जो आपके सवालों को गलत करवा सकता है। ठीक है, क्या ये पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? श्योर। चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग, एक और सवाल है क्या मेरे पास? इस सवाल में ज्यादा टाइम लगना था क्योंकि मुझे मालूम था ऐसा चाहिए, जब तक इसे बनाएंगे नहीं तब तक आप कर नहीं पाओगे। अब उम्मीद करता हूं जो लास्ट में मैंने लिखा है उसमें सब कुछ क्लियर होगा। भले जब मैं सवाल करवाता तब ऐसे करके बैठे होंगे आप लोग, अब क्लियर हुआ होगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड 6 माइक्रोफैराड 12 connected in series 110 battery. The battery is now disconnected and the 3 positive plates are connected together and the 3 negative plates are connected together. Find the charges on the 3 capacitors after the reconnection. तो देखो पहले क्या किया है, पहले आपके पास में ये लगाया, ये दूसरा लगाया, ये तीसरा लगाया। कितना बेटा? 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड एक बैटरी से जोड़ा और बैटरी है 110 वोल्ट की। ठीक है, तो इनिशियली मुझे एक बात बताओ, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा? तो देखो 1/C इक्विवेलेंट, अगले पेज पे ही कर रहा हूं मैं सीधा। 1/C इक्विवेलेंट बराबर 1/4 प्लस का 1/6 प्लस का 1/12। एलसीएम ले लीजिए, 12 आएगा तो आप लिखोगे 3 प्लस का 2 प्लस का 1, सो 5 और 1 6, सो 1/2। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 2 माइक्रो फैराड। यस और नो? अच्छा, यहां से मैं क्या बता सकता हूं? यहां से मैं बता सकता हूं चार्ज प्रोवाइडेड बाय बैटरी दैट विल बी C इक्विवेलेंट इनटू V, दैट इज 2 माइक्रो फैराड इनटू 110, तो दैट इज 220 वोल्ट, सॉरी माइक्रो कूलम। ठीक है, दिस इज द चार्ज। नाउ अब क्या किया गया है? अब उन्होंने ये किया है कि तीनों को हटा दिया है। किसको? बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया है और सिर्फ कैपेसिटर को रहने दिया। ठीक है, और कैपेसिटर्स को जब रहने दिया है तो उनकी पॉजिटिव प्लेट एक साथ और नेगेटिव प्लेट्स एक साथ ऐसे कनेक्ट कर दी। ठीक है, वैल्यू लिख दीजिए यहां पर, कितना था? 4 6 12, हाँ 4 माइक्रोफैराड, 6 माइक्रोफैराड और 12 माइक्रोफैराड। यस और नो? अच्छा, अब जब मैंने इन्हें डिस्कनेक्ट कर दिया है, जब मैंने इन्हें डिस्कनेक्ट कर दिया तो अब बताना चार्ज कितना है। सर ये तो हमें सिखाया ही नहीं अभी तक, तो इसलिए मैं बोल रहा हूं जो फोकस करो कॉमन पोटेंशियल के फॉर्मूले पर। क्यों? देखो यदि मुझे इस पर चार्ज चाहिए Q बराबर, तो मैं C1 इंटू V1 से लिख सकता हूं, लेकिन इसका पोटेंशियल पता हो तो। अब ये पैरेलल में कनेक्टेड और 110 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि इन्हें आपने डिस्कनेक्ट कर दिया। इन्हें क्या कर दिया आपने? डिस्कनेक्ट कर दिया है। तो भैया अब जब डिस्कनेक्ट कर दिया और तीनों को एक साथ कनेक्ट कर दिया तो दे विल हैव सम कॉमन पोटेंशियल। भाई पैरेलल में लग रहे हैं तो कॉमन पोटेंशियल आएगा। तो वो कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको मालूम है, C1 V1 प्लस का C2 V2 अपॉन C1 प्लस का C2। सर आपको ऐसा नहीं लगता है आप कुछ गलत कर रहे हैं? मतलब क्या गलत कर रहा हूं सर जी? ये फॉर्मूला तो तब होना चाहिए ना जब 2 कैपेसिटर लगे होते थे। मैं बोला हाँ ये बात तो सही है। अब तीसरा आ गया, अब क्या करूं? अरे कुछ नहीं करना है भाई, प्लस C3 V3 और नीचे प्लस C3 कर दीजिए यार, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटी, बस आपका आंसर आ जाएगा। यस, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? तो बस, तो C1 V1। सर लेकिन V1 और V2 और V3 तो पता ही नहीं है। अरे तो कोई बात नहीं ना, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अप टू सो ऑन अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 तो कर सकते हो। सर ये भी नहीं कर पा रहे। सर क्यों नहीं कर पा रहे?
उसका रीजन है सर देखो किधर गया सवाल, अरे खुल सर C1 C2 C3 तो पता है, लेकिन Q1 Q2 Q3 कहां पता है हमें। अरे तेरी, तो एक काम करो बेटा, देखो यहां से जो Q निकलेगा वही तो टोटल चार्ज है ना, कि कुछ और है। यस सर, ये वाली बात जरा अच्छी लगी समझने में। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 ये तो हमारा टोटल चार्ज है, जो कितना आएगा बोलो, वो तो निकाला था ना कहीं, C इक्विवेलेंट आया था 2 इंटू 110, दैट इज कितना 220, कितना 220, यस और नो, अरे सही है ना, हाँ सर ओके। लेकिन यहां पर एक पॉइंट में गलती होगी आपसे फिर से। सर कौन सी गलती, मैं बताता हूं, देखो क्या, हाँ सॉरी सवाल ही आगे निकाल दिया मैंने, वो ये है भाई, देखो यहां से 220, बोलो यहां से 220 चला था माइक्रो कूलम चार्ज, तो इसका मतलब इसके पास भी 220 है, इसके पास भी 220 है, और इसके पास भी तो 220 है, यस और नो। तो क्या ये भाग जाएंगे क्या कहीं, नहीं कहीं नहीं जाएंगे, चार्ज तो वहीं पर रहेगा ना, बिकॉज चार्ज रिमेन्स सेम, तो चार्ज तो वहीं रहेगा, तो उसको भूल मत जाना। तो Q1 Q2 Q3 है आपके पास, बस आप उसे पकड़ नहीं पाए थे, बस उसे आप पकड़ नहीं पाए थे। क्या ये बात समझ में आ रही है। देख लीजिए यहां से V1, या तो फिर यदि आपको V1 V2 निकालना होता तो क्या आप यहां से V1 V2 नहीं निकाल सकते, ये वही पुराने सवाल हैं। मैं आपसे पूछूं V1 निकालना है, बोलो V1 निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, V2 निकालना है निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, V3 निकालना है निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, बताओ। तो C1 V1 का मतलब वही तो Q1 के बराबर ही आएगा कि नहीं आएगा, कि कुछ और हो जाएगा, वही रहेगा। सो इसका मतलब आपके पास में यहां पर जो चार्ज आ रहा है वो कितना आ रहा है, Q1 220 प्लस 220 और प्लस का 220। जहां मिस्टेक हो सकती है मैं पहले से बता के चल रहा हूं, स्टार मार्क लगा के रखना, गलती यहीं पे करेंगे हम लोग करके। और नीचे क्या आएगा, 4 माइक्रोफैरड प्लस 6 माइक्रोफैरड प्लस का 12 माइक्रोफैरड, सही कर रहा हूं ना, यस। ऐड कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा बेटा, आगे के पेज पे जाना पड़ेगा लगता है। 220 220 220 मतलब 3 इंटू 220 और 4 और 6 10 और 12 10 और 12 22। सो आंसर इज 30 वोल्ट ऑफ कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल का आंसर मिल गया। अब जब कॉमन पोटेंशियल का आपको आंसर मिल चुका है तो उसके बाद में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। दिस 30 वोल्ट इज द कॉमन पोटेंशियल फॉर ईच कैपेसिटर। मतलब कहानी ये है, इस पर भी 30 वोल्ट, इस पर भी 30 वोल्ट और इस पर भी 30 वोल्ट, सही है। तो अब क्या लिखना बाकी है आपका, चार्ज। तो बोलो क्या लिखूंगा, Q बराबर C इंटू V, 120 माइक्रो कूलम, 180 माइक्रो कूलम और 360 माइक्रो कूलम। बोलो सही है क्या। अब देखो तीनों को ऐड करके 12 और 18 300 660। यदि आपने गलती से भी सिर्फ 220 मान लिया होता था ना, ये वाला कहानी फैल जाती थी, रायता फैल जाता था। क्यों, क्योंकि बेटा 220 सब पे जाएगा, ये 220 सब पे जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 660 हो गया था, जिसे आपने कंसीडर ही नहीं किया था। क्या ये बात समझ में आई। सर बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये वाला न्यूमेरिकल थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट था। कोई बात नहीं, देखो आपको इसको बिल्कुल सिमिलर वे में ऐसे ही न्यूमेरिकल बना के आपको प्रैक्टिस कीजिए थोड़ा सा, क्योंकि देखो आज की समय सीमा तो हमारी समाप्त हो चुकी है, तो आज तो हम लोगों को यहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन आप इस पे थोड़ा सा और बिल्कुल यही देखो, इससे बाहर का कोई सवाल नहीं आने वाला, इतना आप समझ लीजिए, ठीक है, श्योर हैं। सो कहानी को हम लोग यहां पर समाप्त कर सकते हैं। मुझे लगा था मैं टॉपिक्स आगे चालू कर पाऊंगा, लेकिन अब चालू नहीं कर पा रहे हैं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम लोग आने वाले लेक्चर में टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। लेकिन आज यहीं पर रुकेंगे, मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए